बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। दरिंदे जाहिर जाफर को जेल में आइस की फरहामी खर्चे कौन उठा रहा है? 2 कैदी खिदमत पर मामूर, मसाज मिलने से लेकर बार्बर तक की सहूलियात। दरिंदा जाहिर जाफर जेल में साहब। सारी बातें आज की वीडियो में अयां करेंगे। खुद को एबनॉर्मल साबित करने की मुसलसल कोशिश, इसका ड्रामा किसके कहने पे किया जा रहा है और मुस्तकबिल में तिब्बी बुनियादों पर क्या क्या सहूलियात जो हैं हासिल करने का प्लान है। सरकारी जराए, सरकारी बयानात सिर्फ आवाम को ठंडा और खुश करने के लिए होते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज मैं वो हकाइक आपके सामने रखूंगी जो डेफिनेटली हमारे जराए ही दे सकते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो जरूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको बर वक्त मिलती रहे। कातिल जाहिर जाफर की अयाशियां जो हैं जेल में जोरों शोर के साथ जारी हैं। अंदर भी वही अयाशियों से मुस्तफीद होने की कोशिश कर रहा है जो वो बाहर हासिल कर रहा था। डेफिनेटली बाहर और अंदर में फर्क तो होता है। उसको वही सहूलियात मिल सकती हैं अंदर जो कि मैक्सिमम अंदर फरहाम की जा रही है। दिन रात खिदमत के लिए जी उसके पास 2 मुशक्कती हैं। शेव, हेयर कट, तमाम तर सहूलियात से वो मुस्तफीद हो रहा है, उसका फायदा उठा रहा है। और हर दूसरे दिन आइस की फरहामी। जाहिर जाफर जेल के अंदर भी एक साहब की सी जिंदगी गुजार रहा है। कत्ल यानी कि 302 का जो मुल्जिम होता है उसको जेल में गंजा करके रखा जाता है। आप साहब को देख लें, साहब को स्टाइलिश हेयर कट फरहाम किया जाता है और साहब के कपड़े भी देखे जा सकते हैं कि जब वो आते हैं पेशी पे, उनका एटीट्यूड, उनके कपड़े किस तरीके से प्रेस हुए होते हैं, किस तरीके से उनके बाल कटे होते हैं। कहानी कुछ यूं है कि जाहिर जाफर अपने वकील के कहने पर अमल दरामद करते हुए एक एबनॉर्मल इंसान बनने की एक्टिंग कर रहा है। डे 1 से देख रहे हैं हम, जब से नूर मुकद्दम को इसने कत्ल किया, उसके बाद जब इसको गिरफ्तार किया गया, उस वक्त से एक खेल खेला जा रहा है। हर कुछ टाइम के बाद एक नया खेल खेलने की इसकी तैयारियां, और ये खेल जो है प्लानिंग के तहत ये खेल रहे हैं। एक ऐसा एबनॉर्मल इंसान जिसे अपना अमरीकी होना याद है, जज को अपने वकील से बात करने का कहने से लेकर अपनी प्राइवेसी जितनी भी होती है, इन सारी चीजों के बारे में उसको इल्म है। इस दरिंदे ने खुद को जेल में इरिटेटिंग पर्सनैलिटी के तौर पर जो है साबित करने की कोशिशें मजीद तेज कर दी हैं ताकि उसको मेडिकल ग्राउंड्स पे जो है कुछ सहूलियात मुयस्सर आ सके। सबसे पहले तो उसने जेल में कुछ कैदियों से लड़ना चाहा, लेकिन कैदियों ने मिलकर इसकी अच्छी खासी ठुकाई की और इसकी अकल जो है वो ठिकाने में आ गई। लड़ने झगड़ने वाले कैदियों को जेल हुकाम जो हैं वो कन्फाइनमेंट यानी कि कैद तन्हाई की सज़ा देते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे तो गेम ही अलग है, यहाँ पे तो मामलात ही अलग हैं। यहाँ पर तो चीज़ें ये हैं कि जाहिर जाफर साहब को एक अलग सेल दे दिया जाता है और साथ 2 मुशक्कती भी मिलते हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये बातें बाहर डेफिनेटली नहीं आएंगी। कौन धब्बे लगवाएगा, कौन ये बातें बाहर करके जो है अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो मुशक्कती उसको दिए गए हैं वो उसके कपड़े धोते हैं, सेल की सफाई वो खुद करते हैं, खाना लगाने से लेके खाना उठाने तक, इवन के जब बिजली चली जाती है तो साहब को जो है गर्मी लगती है, हाथ का जो पंखा होता है वो भी वो ही झलते हैं साहब के लिए। सजा के नाम पर जितना उसे जेल में प्रोटोकॉल मिल सकता था, जितना भी मिल सकता था, इस वक्त दिया जा रहा है। और इस बात का अमली मुजाहरा जो है जाहिर जाफर की अदालत में पेशी की जो उसकी हालत होती है उससे सारे लगा सकते हैं, आराम से लगाया जा सकता है। किस तरह उसकी आंखों में शर्म, नदामत और खौफ किसी सूरत भी नजर नहीं आ रहा। कोई कहता है ना कि इंसान सोचता है कि यार उसने इतने खौफनाक तरीके से किसी को मार दिया। एक इंसान को, मतलब लोग जानवरों को नहीं ऐसे मारते, जानवर को एक तकलीफ देते हुए इंसान जो है वो सोचता है इसने एक इंसान के साथ इतना बुरा सलूक किया। लेकिन कहीं से भी उसकी बेशरम की आंखों में जो है शर्म, नदामत, खौफ, डर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बल्कि उसकी आंखों में जो नशा नजर आता है वो है आइस का नशा, जो उसे हर दूसरे दिन जेल के अंदर जी फरहाम किया जा रहा है। और ये सब सहूलियात फ्री में नहीं मिलती। आइस का नशा जो है उसको जो मिल रहा है जेल के अंदर उसकी एक कीमत है। इस खुसूसी ट्रीटमेंट की एक बड़ी कीमत है। जाहिर जाफर के माँ बाप समेत उसके जितने भी चाहने वाले हैं इस बड़ी कीमत की अदायगी कर चुके हैं, कर रहे हैं। और जिस हद तक वो उसको सहूलियत फरहम करवा सकते थे जिसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, वो एक नशे का आदी शख्स है।
आइस के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, उसकी एक बड़ी कीमत है जो उसको जेल में उसके चाहने वाले बड़ी कीमत देकर उसको प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि प्ली ये पेश की जाती है कि वो नशे का आदी है, नशा ना मिला तो वो मर सकता है, अगर उसको नशा इतनी मिकदार में ना मिला तो वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, खुद के अलावा वो दूसरे कैदियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वजीर जेल फयाजुल हसन चौहान साहब को ये कहते हुए उन्होंने ये बात कही कि जाहिर जाफर को एक अलग सेल में रखा गया है, लेकिन लड़ाई करने वाले जाहिर जाफर को सजा के तौर पर जो है किसी चक्की या कैद तन्हाई में नहीं रखा गया, ये मैं आपको बताती चलूं, बल्कि फिल हकीकत जो है उसको आइसोलेशन सेल के नाम पर दूसरे कैदियों से प्रोटेक्शन के तौर पर जो है उसे प्रोटेक्शन फराहम की गई है। देखें जी, जिस तरह से वो कैदियों को इरिटेट करता है, तंग करता है, ये उसका मकसद है, वो ये चाहता है। अब कैदियों से उसको नहीं बचाया गया, जो उसको कैदियों से नहीं बचाया गया, बल्कि कैदियों को जो है वो उस पर हावी ना हो जाए, इसलिए उसके साथ ये ट्रीटमेंट किया गया। ऑफिशियल सोर्सेस तो जो सरकारी बयानात होते हैं वो तो डेफिनेटली यही कहेंगे कि जी जाहिर जाफर की जो है हवा जेल में बहुत टाइट है। मैंने बहुत सारी यूट्यूबर्स को देखा, बहुत सारे लोग जो हैं वीडियोस बना रहे हैं, उसमें बात बोलते हैं जी हमारी जेल हुकाम से बात हुई तो हमारी उससे बात हुई। देखिए जी, कौन सा जेल हुकाम है या कौन से जेल के सोर्सेज हैं जो वो ये कहेंगे कि अंदर उसको इतना एग्जैक्टिव ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? कोई अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारेगा? मुझे बस इसका जवाब आप लोगों ने कॉमेंट सेक्शन में जाके दे देना है। जेल हुकाम तो डेफिनेटली यही कहेंगे, जेल सोर्सेस तो यही बोलेंगे ना कि जी हमने बहुत हवा टाइट रखी हुई है, हमने उसको छठी का दूध याद करा दिया, हमने उसको अंग्रेजी जो है उसको समझ नहीं आती थी, हमने तो उसको पंजाबी सिखा दी है, हम तो अब उसको उर्दू भी फरफर आती है, पंजाबी भी आती है, हमने उसको बहुत अलग जो है जेल में रखा हुआ है। डेफिनेटली उन्होंने तो यही बात बोलनी है, यही बातें बाहर निकालनी है, और जिनको उन्होंने ये बातें बतानी है उन्होंने ये बातें ही बतानी है। कौन अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारेगा? अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि मोबाइल और लैपटॉप का डेटा अभी मिला नहीं, यही जो है सरकारी बयानात हैं, और ये जो लोग अकल शऊर रखते हैं वो जानते हैं कि सरकारी बयानात इसी तरह से होते हैं कि जेल में हवा टाइट है, लैपटॉप का डाटा अभी मिला नहीं, फोरेंसिक रिपोर्ट्स अभी तैयार नहीं हुई, मोबाइल डाटा अभी मिला नहीं, मोबाइल को अभी खोला नहीं गया, तो अभी तक कोई फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो तैयार नहीं हुई। तो अंदर की खबर शनाख्त ना जाहिर करने वाले अंदर के सोर्सेस ही देते हैं, अंदर की खबरें जो है वो जेल हुकाम नहीं देते, अंदर की खबरें जो है वो जेल सोर्सेस नहीं देते। ये बात अकल शऊर रखने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सरकारी बयानात यही आएंगे कि हमने हवा टाइट की हुई है, लेकिन इसके बरक्स अंदर क्या हो रहा है मैंने आपको बता दिया है। यही सब कुछ अंदर हो रहा है और एक बहुत बड़ा प्लान है जो खेला जा रहा है। आखिर में ये बात बोलूंगी आप सबको, इस केस से हम सब ने बहुत सीखना है, हमने आखिरी दम तक इस केस के पीछे पड़े रहना है। जब तक इस दरिंदे को, इसके सहूलतकारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती, हम लोग इस केस को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जाहिर जाफर एक दरिंदा है, हर बंदा इस बात को एक्सेप्ट करता है। अब वो साहब जेल में बन रहा है, बनाया जा रहा है, पैसे की ताकत आप सबको पता है कि कहां कहां पे लगाई जाती है, लेकिन हम फिर भी हिम्मत ना हारते हुए इस दरिंदे के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, और जब तक इसको फांसी की सजा नहीं हो जाती, मिल नहीं जाती, तब तक हम इस केस को जो है इसी तरह लड़ते रहेंगे। नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने तक हम लोग जो है खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपने मकसद में सुरखरू भी होंगे। उम्मीद करती हूं कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।